हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव के बाद से सभी की निगाहें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर टिक गई हैं, जिसको बीजेपी टाले जा रही है। बीजेपी की तरफ से इसमें देरी क्यों हो रही है, ये अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन अब खबर आ रही है कि जल्दी ही पार्टी को अध्यक्ष मिलने वाला है, क्योंकि अध्यक्ष का नाम लगभग फाइनल हो गया है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि बीजेपी आलाकमान और आरएसएस के बीच अध्यक्ष पद के लिए एक नाम पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में सभी की निगाहें अब इस पर टिकी हुई है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो आखिर किसके नाम पर लग सकती है मोहर, और इसे जानने के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। किसके नाम पर मोहर लगने वाली है, इस पर चर्चा करने से पहले तारीख जानना भी जरूरी है। तो तारीख को लेकर कई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि होली से पहले अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा, वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 15 मार्च तक फाइनल हो जाएगा नाम। तो कुछ रिपोर्ट्स का यह कहना है कि 18 से 20 अप्रैल के बीच बेंगलुरु में होने वाली जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उन बैठकों में नए अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। यानी कि अभी 1 महीने की देरी और हो सकती है नए अध्यक्ष के मिलने में। अब तारीख कोई भी हो, लेकिन फिलहाल अध्यक्ष का नाम फाइनल होना ज्यादा जरूरी है। तो बीजेपी में आप जैसे कि जानते हैं कि परंपरा रही है कि अध्यक्ष का नाम पहले से ही तय कर लिया जाता है। चुनाव निर्विरोध होता है, इसलिए कभी भी वोटिंग की नौबत नहीं आई है, और इस बार भी चुनाव निर्विरोध ही होगा, यह भी तय माना जा रहा है। अब चुनाव में देरी का कारण एक नाम पर सहमति नहीं बन पाने को बताया जा रहा है लगातार, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि इस बार उसकी पसंद का बीजेपी अध्यक्ष हो और बीजेपी आलाकमान चाहता है कि उसकी पसंद का बीजेपी अध्यक्ष हो। क्योंकि आरएसएस को ऐसा लगता है कि बीजेपी अध्यक्ष अगर बीजेपी आलाकमान की पसंद का होगा तो वो कठपुतली बनकर रह जाएगा, और ऐसे चलते चलते बीजेपी से आरएसएस का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और यही बात है कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है, दोनों के बीच लगातार खींचतान देखने को मिल रही है, और खासकर जेपी नड्डा से आरएसएस बहुत नाराज है। और आरएसएस नाराज है लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा की तरफ से दिए गए उस बयान के बाद से, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि अब बीजेपी अपने आप में परिपक्व हो गई है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो यही वजह है कि अब आरएसएस ये समझ चुका है कि अगर जेपी नड्डा या जेपी नड्डा जैसा ही कोई दूसरा अध्यक्ष अगर आ गया तो पूरी तरह से बीजेपी उसके हाथ से निकल जाएगी। और यही वजह है कि दोनों में खींचतान चल रही है, और अब तक कई नामों को लेकर मीडिया में चर्चाएं हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जिस नाम को बीजेपी हाईकमान आगे बढ़ाता है उसे आरएसएस की तरफ से मना कर दिया जाता है, यानी कि आरएसएस उसे लाल झंडी दिखा देता है। और आरएसएस की तरफ से कोई नाम आगे बढ़ाया जाता है तो बीजेपी हाईकमान उस पर आपत्ति जता देते हैं। तो अब तक अध्यक्ष पद का चुनाव टलने के पीछे ये ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इस समय भी कई नाम रेस में हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई नामों पर चर्चा चल रही है, और हालात वैसे ही हैं, यानी किसी पर आलाकमान सहमत नहीं है तो किसी पर आरएसएस आपत्ति जता रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी हाईकमान अपनी जिद पर अड़ गया है और उसने अपना फैसला आरएसएस को सुना दिया है। पार्टी ने कह दिया है कि वो अपना मन नहीं बदलेगी। जी हां, बीजेपी के अंदर से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि बीजेपी आलाकमान ने अब तय कर लिया है कि वो पार्टी की कमान दोबारा से नड्डा, जी हां, जेपी नड्डा के हाथ में सौंपने जा रही है। पार्टी आलाकमान दोबारा से नड्डा को ही अध्यक्ष बना सकता है। अब इस खबर के आते ही तहलका तो मच गया है। आरएसएस और बीजेपी के अंदर खींचतान तेज हो गई है, लेकिन आलाकमान अपनी बात पर अड़ा हुआ है। अब जानकार तो यह भी दावा कर रहे हैं कि नड्डा को ही अध्यक्ष बनाया जाए, शायद इसी वजह से इतनी देरी की जा रही थी बीजेपी की तरफ से। चुनाव लड़ने के मामले में काफी चुस्ती और फुर्ती के साथ काम करने वाली बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के मामले में सुस्त दिखाई दे रही थी। यह माना जा रहा था कि पार्टी सितंबर-अक्टूबर 2024 तक नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। फिर महाराष्ट्र चुनाव के चलते इसे नवंबर तक टाल दिया गया, यानी जेपी नड्डा के नेतृत्व में महाराष्ट्र चुनाव कराया गया। फिर इसके बाद दावा किया गया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिसंबर 2024 में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, और फिर नए साल की शुरुआत में यानी जनवरी में नए अध्यक्ष के चुनाव की बातें सामने आने लगी। फिर जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च तक तारीखों पर तारीखें आगे बढ़ती रहीं और अब अप्रैल तक पहुंच गई हैं। लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव का जो नोटिफिकेशन पार्टी की तरफ से जारी अभी तक नहीं किया गया है, और अब इसमें और देर हो रही है। पार्टी के ही नेताओं का कहना है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में कम से कम 1 महीने का वक्त और लगेगा।
दरअसल इस देरी की जो पहली वजह है वो ये रही है कि पार्टी के संगठन चुनाव की प्रक्रिया अभी भी कई राज्यों में पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में जब से खबर आई कि बीजेपी आलाकमान जेपी नड्डा के नाम पर अड़ा हुआ है, तो जानकारों का कहना है कि शायद इसी वजह से इस प्रक्रिया को धीमा किया गया। बीजेपी आलाकमान धीरे धीरे जेपी नड्डा की दावेदारी को मजबूत करने में लगा हुआ था। क्या आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ महीनों में 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और नतीजों की बात करें तो इनमें से 3 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। और दिल्ली की जीत तो ऐतिहासिक है क्योंकि वहां 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में अब आलाकमान इस जीत का क्रेडिट जेपी नड्डा को देने की कोशिश में लग गया है। कोशिश में क्या लग गया है, पूरी तरह जेपी नड्डा को इस बात का क्रेडिट दिया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त में जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में है, लगातार उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है। जेपी नड्डा 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने और जनवरी 2020 में वो सर्वसम्मति से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे और उसके बाद से अब तक वो अध्यक्ष बने हुए हैं और लगातार उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्हें पद से हट जाना था, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनको एक्सटेंशन दिया गया और उसके बाद से लगातार महीने पर महीने बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि बीजेपी आलाकमान ने अपना फैसला आरएसएस तक पहुंचा दिया है कि वो नड्डा को ही अध्यक्ष बनाना चाहती है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कयास नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर से ही खबर आ रही है कि नड्डा के नाम को भी खारिज नहीं किया गया है, उनके नाम पर भी पार्टी में सहमति बन सकती है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर ये कैसे संभव है? क्या पार्टी का संविधान इसकी इजाजत देता है? तो आपको बता दें कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि बीजेपी के संविधान की अगर बात करें तो उसमें अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। एक अध्यक्ष ज्यादातर 2 कार्यकाल में रह सकता है, लेकिन नड्डा ने अपना एक ही कार्यकाल पूर्ण किया है, यानी कि पूरा किया है। 2019 में उन्होंने अमित शाह के बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम किया, फिर 2020 में वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। वहीं 2023 के बाद पहले लोकसभा चुनावों के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और उसके बाद विधानसभा चुनावों की वजह से वो जिम्मेदारी निभाते जा रहे हैं और इस तरह से उनका दूसरा कार्यकाल अभी बाकी है। इसलिए पार्टी के संविधान के हिसाब से उनके फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने में कोई अड़चन नहीं है और बीजेपी आलाकमान यही चाहता है कि जेपी नड्डा दोबारा से पार्टी की कमान संभाल लें और शायद यही वजह रही कि उनके ही नेतृत्व में पिछले चुनाव कराए गए और पिछले जो चुनाव हुए उनमें बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की। ऐसे में अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे में आगे के लिए भी, यानी अब जो बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं या उसके आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भी जेपी नड्डा के ही नेतृत्व में चुनावी मैदान में पार्टी को उतरना चाहिए। अब आरएसएस और बीजेपी आलाकमान के बीच इसको लेकर रार हो सकती है, खींचतान की खबरें आ रही हैं क्योंकि आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहता कि जेपी नड्डा के हाथ में कमान सौंपी जाए, लेकिन आलाकमान ने अपना फैसला सुना दिया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि इस फैसले के बाद आरएसएस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है या फिर बीजेपी आलाकमान आरएसएस की मांग को समझते हुए अपना फैसला बदल सकता है और किसी ऐसे नाम पर सहमति बन सकती है जिस पर बीजेपी आलाकमान और आरएसएस दोनों ही सहमत हों। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।